नीतीश कुमार जी शराब माफियाओं के नेता हैं या महिलाओं के नेता हैं? आपने अभी कहा अंजना जी कि आप लोग ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते हो, है ना? लेकिन मैं तो आपसे कहूंगी सिर्फ जवाबों में ही नहीं, सवालों में भी बड़ा दम होता है। आप जब हमसे सवाल पूछती हैं ना तो जंगल राज पूछती हैं, जब हमसे सवाल पूछती हैं तो चारा चोरी का पूछती है, और आप हमेशा हमें ऐसे पॉइंट बनाकर छोड़ते हो जहां सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को डिफेंड करते रहे, हम उन पे अटैक नहीं कर पाए, उनसे सवाल नहीं पूछ पाए, हमें हमेशा डिफेंडिंग मोड में आप लोग लाकर छोड़ते हो। लेकिन हम इस चालाकी को समझते हैं। अगर तेजस्वी यादव सवाल पूछते हैं तो हम कहते हैं बीजेपी से ये तेजस्वी यादव का सवाल है, इसका जवाब दीजिए, ये राहुल गांधी का सवाल है, इसका जवाब दीजिए। हो गया। डिसेंट नोट भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोई डिसेंट नोट की बात नहीं है, मैंने आपकी बात को सुना, अपना तजुर्बा था, मेरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ था, मैंने रखा, लेकिन आप सबने अटैक करना शुरू कर दिया। कभी विक्टिम नहीं बनने की कोशिश करती हूं, लेकिन क्या जंगल राज से आप ऊपर उठेंगी? विक्टिम कार्ड आप कर रही हैं, हमसे पूछेंगे कि आज बिहार में क्या है? आज विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही, विक्टिम कार्ड आप खेलना चाहती होंगी। विक्टिम कार्ड यहां नहीं खेल रहे, और सारे ऑडियंस आपके देख रहे होंगे कि हमें 20 साल से 4 सवालों पे क्यों घेरा जाता है। आपसे बड़ा भागा कोई नहीं है। दो मुख्यमंत्री के रहते हुए 9 फेल कर गए। आपसे बड़ा भागा कोई होगा? क्रिकेट खेल नहीं पाए, पानी होता रहेगा। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं कि नीतीश कुमार जी का समय हो गया है खत्म। कैसे खत्म हो गया है कि कभी मुख्यमंत्री योजना की जो घोषणा होती है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री आकर करते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी काबिल नहीं बचे हैं इसके? मुख्यमंत्री जी जो छोटा सा काम करते हैं खुद घोषणा करते हैं, और कुछ था जी हमने किया जी जो कहते रहते हैं, उसका घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री जी करते हैं, और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर करते हैं सम्राट चौधरी जी, और मुख्यमंत्री जी वही बगल में बैठकर ऐसे 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 ये गड़बड़ है बाबा ऐसे करते रहते हैं पूरे 1 मिनट तक। उनकी सेहत इतनी ज्यादा गंभीर है। वो सिर्फ इनके नेता नहीं है ना, वो सिर्फ जदयू के नेता नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उस व्यक्ति का उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जैसे आपने उड़ीसा में केस बनाया था। राजीव जी बात तो सही है, और मुझे लगता है वो आप अभी दिखाएं या बाद में दिखाएं, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि फिरौती के लिए अपहरण के मामले मुख्यमंत्री मतलब लालू प्रसाद जी के निवास से निपटाए जाए। ये बयान और ये आरोप हमारा नहीं है, ये लालू जी के साले हैं और उस दौर के कुख्यात खलनायक भी हैं। ये क्या बात करते हैं यार? और जिस तरह से बाहुबलियों की बंदूकें नहीं, बना लिए होते। आप सुन लीजिए ना, अगर आप इस तरह से बात करेंगे, मुझे आदत नहीं है, मुझे आपकी तरह चिल्लाने की आदत नहीं है। बोलिए राजीव, अपनी बारी में बोलिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जब बंदूकें गरज रही, लोग भाग रहे, जान बचाने के लिए लोग बिहार से बाहर जा, अरे कहना क्या चाहते हो? ये जबरन जो पलायन हुआ है, जिसको लेकर के आज ये पलायन बोलते हैं, दरअसल उस दौर में जो लोग गए हैं उनकी आप बीती भी सुनिए, जो देश के अलग अलग शहरों में हैं। और मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, ये 20 वर्ष आप सेहत की बात करती हैं, बाढ़ और सुखाड़ के समय तो आपके नेता चले जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए दुबई में, लेकिन उनके उम्र से दुगुने हैं नीतीश कुमार जी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और हर दिन आज भी जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। आधे घंटे से 1 घंटे तक का धारा प्रवाह उनका संबोधन हो रहा है, जनता से बातें कर रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सुरेंद्र राजपूत जी ये तो कह रहे हैं कि कल परसों में अनाउंसमेंट कर देंगे सीट शेयरिंग का। अरे कर दे भाई। 11-14 नहीं, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट है। भाजपा क्या करती है ये हमारा विषय नहीं है। भाजपा अपनी चुनाव की लड़ाई लड़ रही है, हम अपनी चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, एक चीज तो तय है अंजना जी, बड़ा मजेदार वो बात बताता हूं आपसे कि 14 नवंबर को चाचा नेहरू का बर्थडे है, और चाचा नेहरू हमेशा नई जवानी और नई निशानी की बात करते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। 14 नवंबर को बदलाव होगा, बिहार को सबसे कम उम्र का युवा मुख्यमंत्री मिलेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। एक बात। दूसरी बात, जो अभी भारतीय राहुल जनता जी पार्टी नाम ले नहीं रहे हैं, आप सुरेंद्र जी नाम ले रहे हैं। एक हमने नाम तो फिर नाम भी ले लेंगे, नाम लेने में कौन सी दिक्कत है? हम तो खुलेआम छाती ठोक के कह रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से थोड़ी जो नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने जा रहे हैं। शाबाश! कि नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी की थी उससे महिलाओं को फायदा हुआ या 50,000 करोड़ का शराब माफियाओं को फायदा हुआ? नीतीश कुमार जी शराब माफियाओं के नेता हैं या महिलाओं के नेता हैं? क्योंकि 14 लाख से ज्यादा परिवार आज की डेट में अपने पुरुष लोगों को बंदी पाए हुए हैं वहां पर, और शराब माफिया जो है वहां पर 4,000 करोड़ की इकोनॉमी से 50,000 करोड़ की इकोनॉमी पे पहुंच गया है। तो शराब माफियाओं के नेता बन गए हैं भाजपा वाले भी। वह क्या सीन है? नीतीश कुमार जी हो गए महिलाओं के मुख्यमंत्री नहीं है, नीतीश कुमार जी माफियाओं के मुख्यमंत्री हैं। और एक बात अभी राजीव
रंजन जी ने बड़ी छाती ठोक करके कही थी, बड़े आदमी हैं, मित्र हैं हम लोगों, कहने लगे वो क्या नाम लालू यादव जी के साले ने कहा था। अरे लालू यादव जी का साला कौन था? उसी लालू यादव जी के साले की गवाही आप मानते हैं? उनको खुद ही आप डकैत कहते थे, उनको खुद ही आप चोर कहते थे, उन्हीं की गवाही आप मान रहे हो। अरे राजीव रंजन जी, कुछ तो मर्यादा रखिए सर। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है कि बिहार में सिर्फ 4% लोग जो हैं उनकी आमदनी प्रतिमाह 50,000 से ज्यादा है? इसका कोई जवाब है क्या? सिर्फ 4% लोग, और सिर्फ 6% लोग हैं जो बिहार में ग्रेजुएट हैं। 95.49% लोगों के पास बिहार में कोई व्हीकल नहीं, 2 व्हीकल छोड़ दीजिए। मैं अजय आलोक जी को खुली चुनौती देता हूं आज तक के माध्यम से, अगर वो बिहार जो 2022 में जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार सेंसस, तो उसका डेटा मैं दे रहा हूं, अगर उनको नहीं पचता है तो ये उनकी मर्जी है। अरे बिहार सेंसस के डेटा को राहुल गांधी फर्जी कह चुके हैं। आपके जातीय जनगणना डेटा को फर्जी कह चुके हैं। कंचना जी, अब आपका एक सवाल देखिए आरएसएस का ये काम होता है झूठ बोलना, आरएसएस का काम होता है गुमराह करना। आप मुझे बस समझाइए, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। अजय आलोक जी, आप जनता दल यूनाइटेड में थे, अभी बीजेपी में आए हैं, तो आप जरा सीखने की कोशिश कर रहे हैं कैसे बोला जाए। मुझे क्यों सिखा रहे हैं? आपको तो सीखते सीखते आपकी उम्र लग गई, आप सीख नहीं पाए। ना अरविंद केजरीवाल सिखा पाए, ना कांग्रेस पार्टी सिखा पा रही है। अभी जनता दल यूनाइटेड पर्सनल क्यों हुए जा रहे हो? क्या तो आपको सीखने पर्सनल में होकर वक्त कोई लगेगा, फायदा थोड़ा नहीं है। कोशिश करेंगे। पर्सनल होकर फायदा नहीं, जल्दी नहीं। मेरा जैसे आपने अभी कहा अंजना जी कि आप लोग ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते हो, है ना, लेकिन मैं तो आपसे कहूंगी सिर्फ जवाबों में ही नहीं, सवालों में भी बड़ा दम होता है। आप जब हमसे सवाल पूछती हैं ना तो जंगल राज पूछती हैं, जब हमसे सवाल पूछती हैं तो चारा चोरी का पूछती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, मैं सुन लीजिए, जो मुद्दा वो उठाते हैं उस पर आपसे सवाल होता है, वही मैं कह रही हूँ। सुना लीजिए, सुनाइए। हमें हमेशा परिवारवाद, जंगल, 3-4 सवालों पे जो आप पे आरोप लगता है, फिर वही बात, और उनसे आप लोग पुल का आरोप लगाती हैं, तो पुल पर ऐसा नहीं, क्योंकि यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रही हैं। एक सेकंड, 3 बातें हैं। एक सेकंड मैडम, अब आपने बोल लिया, अब आप सुनिए, जब आपने एसआईआर का मुद्दा उठाया, एक सेकंड मैडम, आपने एसआईआर का मुद्दा उठाया, अनेकों सवाल बीजेपी से और एनडीए की सरकार से एसआईआर पर मैंने डिबेट के कम से कम 10 शोज किए। अरे मैं परिवारवाद पे सवाल पूछूंगी, मैं आपके सवालों की हाँ तो वही कह रही हूँ कि मैं उनसे एसआईआर पे पूछती हूँ। आपका जो अपना सवाल हमारे लिए एक पत्रकार के नाते आपका अपना सवाल होगा। अरे भाई, जंगल राज नित्यानंद राय ने पूछा ना, उनका सवाल आप हम पे क्यों? अरे क्योंकि वो जो आरोप लगाते हैं उसी पर तो पॉलिटिक्स होती है। हमारे से सिर्फ वही होता है। अगर हम एसआईआर पे बीजेपी से नहीं पूछे, अब देखिए, अब इनको ऐसे लिखना पड़ेगा। सुनिए ना, सुनिए ना, मैं आपको खुश करने के लिए ना आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए सवाल पूछती हूँ, ना पूछूं, हमें जरूरत ही नहीं आपकी। सही पकड़े हैं। और एक लाइन और बोल दूं, आप सबने हमेशा इसी पर सवाल पूछा है। हम मीडिया की बदौलत नहीं, मीडिया के बावजूद एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग को जो पूछना है सवाल पूछिए, हमारा जवाब वही रहेगा। हम खुद को डिफेंड भी कर लेंगे और उन पर अटैक भी कर लेंगे। और आप हमेशा हमें ऐसे पॉइंट बनाकर छोड़ते हो जहां सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को डिफेंड करते रहे, हम उन पे अटैक नहीं कर पाए, उनसे सवाल नहीं पूछ पाए। हमें हमेशा डिफेंडिंग मोड में आप लोग लाकर छोड़ते हो, लेकिन हम इस चालाकी को समझते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये कि क्या आप सवालों की लिस्ट देगी कि हम आपसे क्या पूछें? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या बीजेपी देगी? उन्होंने कहा कि जो नित्यानंद राय जी ने कहा, तो बीजेपी का सवाल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और अगर नित्यानंद राय पूछेंगे तो वो सवाल हम लोग पूछेंगे। अगर तेजस्वी यादव सवाल पूछते हैं तो हम कहते हैं बीजेपी से कि ये तेजस्वी यादव का सवाल है, इसका जवाब दीजिए। ये राहुल गांधी का सवाल है, इसका जवाब दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम राहुल गांधी के सवाल से पूछ रहे हैं। आप लोग राजनीति में जनता से जुड़े हुए हैं, और स्टूडियो में आकर ना ये जोर जोर से चिल्लाना बंद कीजिए आप, प्लीज। दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर। हम लोग बिल्कुल, आप जो कर रही हैं आप एकदम गलत कर रही हैं, आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। आपको जिसने भी अभी तक आप ठीक से बहस कर रही थी, किसी ने आपको मैसेज अभी भेजा है व्हाट्सएप पे, जिस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ के आप उत्तेजित हो रही है, बंद कीजिए। अगर राहुल गांधी का सवाल होता है तो हम बीजेपी से पूछते हैं, और ये कह के बोलते हैं कि राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा है, तेजस्वी यादव ने ये सवाल पूछा है, और हम वैसे ही करेंगे। आपसे सवाल का लिस्ट हम नहीं लेंगे। अब हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं इस बहस को लेकर, बस हो गया। डिसेंट नोट भी आप
बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरा कोई डिसेंट नोट की बात नहीं है ये। मैंने आपकी बात को सुना, अपना तजुर्बा था, मेरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ था, मैंने रखा। अच्छा, लेकिन आप बहुत सबने अच्छा। अटैक करना शुरू कर दिया। किसी सबने नहीं रिकॉर्ड अटैक किया है। ये गड़बड़ है बाबा। विक्टिम कार्ड मत खेलिए। विक्टिम नहीं खेल रही यस यू डूइंग दैट। मैं कभी विक्टिम कार्ड विक्टिम नहीं बनने की कोशिश करती हूँ। कर रही हैं। लेकिन क्या जंगल राज से आप ऊपर उठेंगी? विक्टिम कार्ड आप कर रही हैं। आप हमसे पूछेंगे कि आज बिहार में क्या है? आज विक्टिम कार्ड खेल रही नहीं, हैं। विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही हूँ। विक्टिम कार्ड आप खेलना जानती होंगी। विक्टिम कार्ड यहाँ हम नहीं खेल रहे। और सारे ऑडियंस आपके देख रहे होंगे कि हमें 20 साल से 4 सवालों पे क्यों घेरा जाता है। बात तो सही है, क्योंकि हम हमेशा डिफेंडिंग। अरे क्योंकि कर्म ऐसे हैं, इसीलिए घेरा जाता है। हम इनसे 20 कर्म साल से खराब है सवाल आपके, का जवाब नहीं मांगते। कर्म खराब है आपके। कर्म खराब आपसे बड़ा हमारे। भागा कोई नहीं है। दो मुख्यमंत्री के रहते हुए 9वीं फेल कर गए। आपसे बड़ा भागा कोई होगा? क्रिकेट खेल नहीं पाए, पानी ढोते रह गए, और फिर कहते हैं कि डीडीसी मुझे 15 करोड़ रुपए दे रहा है। अरे 13 तारीख को चार्जशीट हो जाएगी तो क्या करेंगे? कर्म खराब है आपके। संजय झा जाकर बैठ चलिए वापस गाँव चलते करवाने वाले यहाँ हैं। पे स्टूडियो का ऑडियो ऑफ कर दीजिए। क्या बोला तूने? सुरेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद से सुजीत झा के पास चलेंगे। सुरेंद्र जी जो बीजेपी सवाल पूछती है वो पूछा जाता है, जो कांग्रेस और आरजेडी पूछती है वो इनसे पूछा जाता है। अब इसको लेकर यहाँ पर बहस अलग ही दिशा में चल पड़ी है। जनता के सामने जाना। अपनी बात कहिए, फिर मैं चलूंगी सुजीत। हाँ, मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूं अंजना जी। बिल्कुल, आप जो सवाल हम पूछे आप उनसे पूछिए ना। आज की डेट में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सरपंच की तरीके से उनसे जरूर पूछेंगी कि नीतीश कुमार जी माफियाओं के मुख्यमंत्री हैं या नीतीश कुमार जी महिलाओं के मुख्यमंत्री हैं।